बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। प्रिय सज्जनों, आज पुनः हम आप सभी लोग प्रभु की मंगलमयी कथा को श्रवण करने के लिए इस पावन स्थान में सम्मिलित हुए हैं। श्री रामचरित मानस की सुंदर कथा, जिसे श्रवण करने से जीव को विश्राम की प्राप्ति होती है। कलयुग के सारे क्लेश समाप्त हो जाते हैं, विश्राम मिलता है, शांति मिलती है। जीवन में जब भी कभी दुख का समय आए तो हमें सब कुछ छोड़ करके प्रभु के समीप में बैठ करके उनकी कथा सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। रामचरित मानस को लेकर के आप बैठ जाइए, चौपाइयाँ पढ़िए, निश्चित करके आपका सारा दुख भाग जाएगा। आप लोग कहेंगे कि किसी का भागा है कि हमारा भागेगा। श्री रामचरित मानस की चौपाइयाँ पढ़ने पर किसी का दुख भागा है? राम कथा सुनने से किसी का कष्ट दूर हुआ है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, हुआ है तभी तो हम आपको बता रहे हैं। हम पहले ही प्रैक्टिकल कर लेते हैं अपने ऊपर, बाद में दूसरे को शिक्षा देते हैं। आप देखें रामचरित मानस में सुंदर कांड, लीला के माध्यम से श्री जानकी जी जब लंका में जाती हैं, रावण की अशोक वाटिका में राक्षसियां उन्हें बहुत भयानक रूप दिखा करके डराती हैं, नाना प्रकार से उन्हें कष्ट दे रही हैं और कहती हैं रावण की बात को मान लो, तुम रावण की हो जाओ। उस समय सीता जी का एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। किसी भी पतिव्रता नारी के सामने कोई पर पुरुष यह कहे कि तुम अपने पति को छोड़ करके मेरी हो जाओ, इससे बढ़कर के उस पतिव्रता नारी के लिए दुख और क्या हो सकता है? इससे बड़ा कष्ट उसके लिए और क्या हो सकता है? वह तो यही कहती है कि मैं अपना जीवन समाप्त कर दूंगी, परंतु मैं पर पुरुष की ओर दृष्टि नहीं डालूंगी। यही स्थिति जानकी जी की वहां पर है। रावण यही कहता है, एक बार बिलोक मम ओरा, एक बार मेरी ओर देख लो। सीता जी को ऐसा लगता है कि धरती फट जाए तो मैं इसमें समा जाऊं, लेकिन इस दुष्ट रावण के सूल के समान ये शब्द मेरे कानों में ना पड़े। बड़ी बेचैन हो जाती हैं, व्याकुल हो जाती हैं, त्रिजटा से अग्नि मांगती हैं, अशोक वृक्ष से अग्नि मांग रही हैं, आकाश की ओर देख करके तारागण जो है उनसे प्रार्थना कर रही हैं कि आप मुझे अग्नि तत्व दे दीजिए तो मैं अपने आप को भस्म कर दूं। कितनी दुखी हैं जानकी जी। एक एक क्षण श्री सीता जी का कल्प के समान बीत रहा है और श्री हनुमान जी महाराज उसी वृक्ष के ऊपर बैठ करके जानकी जी को देख रहे हैं, रावण की दुष्टता को देख रहे हैं, राक्षसियों के भयानक रूप को देख रहे हैं, उनके कठोर शब्दों को सुन रहे हैं। माता जानकी जी की व्याकुलता को, उनके दुख को देख करके श्री हनुमान जी महाराज ने क्या किया? सीता जी मृत्यु मांग रही है कि मुझे मृत्यु मिल जाए,
इतना बड़ा दुख जानकी जी को ध्यान रखिए, जीवन में जब दुख सीमा पार कर जाता है तब लोग आत्महत्या करते हैं। यूं ही कोई आत्महत्या नहीं कर लेता है। और जब दुख का समय आता है तब एक एक घंटे लगते हैं, कितने बड़े हैं, एक एक रात एक एक दिन कटते नहीं है। ये सबके साथ ये घटना घटती है। अच्छे दिन जल्दी समाप्त हो जाते हैं और खराब दिन बिताए नहीं बीतते हैं। तो उन संकट के क्षणों में भी भगवान का स्मरण होना चाहिए, तो हमारा सारा कष्ट दूर हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये शास्त्र, ये कथाएं हम आपको सब बता रही हैं। और जब भगवान का स्मरण करेंगे तो प्रभु की कृपा जरूर होगी। आप देखिए, चाहे श्री रामचरितमानस को हम सुने, चाहे भागवत सुने, समस्त ग्रंथों में देखिए जिस भक्त ने आर्त भाव से भगवान को बुलाया है, भगवान प्रकट हुए हैं और उसके दुख को प्रभु ने दूर किया है। चाहे प्रहलाद जी हो, ध्रुव जी हो, गज हो, कोई भी हो, सबके दुख को भगवान ने दूर किया है। तो कथाओं के माध्यम से हमें यही शिक्षा मिल रही है कि इस संसार में तो कष्ट ही कष्ट है, केवल भगवान की कथा ही अमृत के समान है। जिसको पान करता है उसे आनंद की अनुभूति होती है, सारा क्लेश समाप्त हो जाता है। तभी तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि गुण मोती चुगैया मरालन के हित मान सरोवर मानस है बने लोह गए जो कुसंगति में तीन हेतु बनो मनि पारस है। तुलसी को तालाब रज से भर जल पावन श्री प्रभु को जैसे है। भव रोगे ग्रसे जन मानस को यह मानस भाव सुधारस है। भव रोगे ग्रसे जन मानस को यह मानस भाव सुधारस है। भव रोग ग्रसे जन मानस को यह मानस भाव सुधारस है। इस संसार ने हम आपको कई तरह से दुख दिया, कई तरह से रोग बन करके जीवन में आ गया, लेकिन इस राम कथा रूपी अमृत का जो पान करता है, इस सुधा को जो पीता है, उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान की कथा ही अमृत है। श्रीमद् भागवत महापुराण में कथा आती है ना, जब राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाने के लिए बैठे, तो देवता जो है अमृत का भरा हुआ कलश लेकर के आए और बोले कि आप इस अमृत को पी लीजिए और हमें यह कथा अमृत दे दीजिए। लेकिन परीक्षित जी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उस अमृत का पान नहीं किया जो देवता लेकर के आए हैं, कलश में भरा है, जो समुद्र से अमृत निकला है, उसका उन्होंने पान नहीं किया, बल्कि जो श्री सुखदेव जी महाराज के मुख से कथा अमृत निकलती है उसका परीक्षित जी पान करते हैं। और जो भगवान की कथा अमृत का पान कर लेता है वह कभी मरता नहीं है। संसार वालों की दृष्टि में ऐसा दिखता है कि ये व्यक्ति चला गया संसार से, लेकिन जो कथा का रसक है, जो कथा का रसपान कर चुका है, वह कभी संसार से जाता नहीं है, मरता नहीं है, वह तो भगवान में एकाकार हो जाता है। तभी आप देखें साधु संतों को कभी नहीं कहा जाता है कि ये मर गए। कोई कहता है? नहीं कहता। ये सब कहते हैं बैकुंठवासी हो गए, साकेतवासी हो गए।
यही कहते हैं ना। क्यों? क्योंकि वो पहले से भगवान के नाम का अमृत पान कर चुके हैं कि वो साकेत वासी वैकुंठ वासी होते हैं, भगवान में एक आकार हो जाते हैं। वो शरीर को छोड़ते हैं, स्वेच्छा से शरीर को छोड़ देते हैं। वो चाहे तो ना छोड़े, लेकिन वो छोड़ते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि इस नश्वर शरीर में रहने से ज्यादा दिन तक फायदा नहीं है। अब भगवान के पास में चलें, प्रभु के सानिध्य में चलें, प्रभु में एकाकार हो जाएं, तभी जीवन की सार्थकता है। और यह हम आपके साथ भी जुड़ा हुआ है। संतों का अनुसरण करना चाहिए, महापुरुषों का अनुसरण करना चाहिए, तभी हमारा जीवन आनंद में मंगल में रहेगा।